चारों तरफ आग लगी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सब इधर उधर भाग रहे थे। केविन इस आग से बच्चों की एक बस को निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या वो इस गोल में कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये फिल्म नवंबर 2018 में स्टार्ट होती है। हम केविन को देखते हैं जो कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो एक ड्राइवर है। लेकिन रोज की तरह उसका दिन भी नॉर्मल था। वो स्कूल में बस ड्राइवर का काम करता था जिसमें उसे बहुत कम सैलरी मिलती थी। उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल था। केविन के घर में उसकी एक माँ और एक बेटा है जो केविन की बात नहीं सुनता है। केविन उसे स्कूल जाने को कहता है लेकिन वो नहीं सुनता। केविन को समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे के साथ क्या करे। उसका एक कुत्ता भी है। उसे पता चलता है कि कुत्ता भी बीमार है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसने सोचा कि जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है। आदमी बुरी तरह फंस जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। अगले दिन वो फिर से स्कूल जाता है जहाँ वो बच्चों को बस में बैठाता है और स्कूल से निकल जाता है। अब ये कैलिफोर्निया की पैराडाइज नाम की एक सिटी है जहाँ का मौसम आमतौर पर सूखा और गर्म रहता है। हमें पहाड़ों पर बिजली के खंभे दिखते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रिक वायर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से घास पर चिंगारियां गिरती हैं। अब क्योंकि मौसम पूरा सूखा था जिसकी वजह से घास भी सूखी थी तो उस घास में आग लग जाती है। ये आग बहुत जल्दी जंगल की तरफ जाती है जहाँ पूरी पैराडाइज सिटी मौजूद है। जो लोग सिटी के अंदर थे उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब केविन बच्चों को स्कूल में छोड़ता है जिसके बाद उसे बस गैरेज में ले जानी थी ताकि वो बस ठीक करवा सके। तब तक जंगल में आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स आग को देखते हैं और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी देते हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ आती है लेकिन उन्हें पता है कि ये आग पहाड़ के ऊपर है और वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह दूसरे रास्ते से पहाड़ पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वर्कर्स इस आग में फंस जाते हैं। हमें केविन भी दिखता है जो स्कूल बस को यहाँ से गैरेज ले जा रहा था। उसे आग के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसकी माँ का घर से फोन आता है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को उल्टी हो रही है और उसे हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तो केविन कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बस है और मैं मेडिसिन लेकर मेडिकल स्टोर से आ रहा हूँ। तो वो गैरेज नहीं जाता और सीधा मेडिकल स्टोर जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे की जान बचानी है। अब ये धुआं सिटी के अंदर खड़े होकर भी साफ दिख रहा था। उन्हें पता चलता है कि हवा भी हमारी तरफ ही चल रही है जिसका मतलब है कि ये आग बहुत जल्द सिटी तक पहुंच जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये आग कैसे लगी क्योंकि अमेरिका के जंगल में आग लगना एक नॉर्मल घटना है लेकिन इतनी तेजी से आग का लगना नॉर्मल नहीं था। कुछ आग तो छोटी आग के तौर पर उसी समय कंट्रोल कर ली जाती है लेकिन इस एरिया की आग पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि वहाँ पर पावर लाइंस लगी हुई हैं और जब आग की चिंगारियां आई तो हवा इतनी तेज थी कि बिजली बंद नहीं की गई और इसी वजह से आग लगी थी। जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कुछ लोग वहाँ आते हैं। फायर ब्रिगेड वाले उन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि हवा इतनी तेज चल रही है, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कट कर देनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड की बातों के बाद डिपार्टमेंट वाले सारी बिजली बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे और हादसे हो सकते हैं। फिर हमें एक ऑफिसर दिखता है जो FBI में है। वो फायर ब्रिगेड वालों को बताता है कि मैं आग में फंसा हुआ हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं जिनमें आग लग चुकी है और उन घरों को मदद की जरूरत है, इसलिए वो खुद यहाँ लोगों की हेल्प करता है। ये वो घर था जो जंगल के पास बना हुआ था, इसलिए वो कुछ लोगों को अपनी कार में बैठाता है और उनकी जान बचाता है और उन्हें यहाँ से ले जाता है। अब फायर ब्रिगेड वालों को पता चलता है कि ये आग बहुत देर से जल रही है। धुआं दूर दूर तक फैल रहा है। उसने कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया अपने अंदर ले लिया है। केविन को भी उसके बॉस का फोन आता है। वो कहती है कि अगर बस गैरेज में ठीक हो चुकी है तो तुम जल्दी से जल्दी बस ले आओ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। लेकिन केविन ने अपनी बस गैरेज में नहीं दी थी। वो दवाइयाँ लेकर अपने घर जा रहा था। फायर ब्रिगेड की कार्स इतनी दूर तक नहीं जा पा रही थी, इसीलिए यहाँ छोटे हेलीकॉप्टर्स और जहाज लिए जाते हैं। वो जहाज पानी भरते हैं और उसे जंगल के ऊपर डाल देते हैं ताकि आग पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इतनी भयंकर आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। आग बस बढ़ती ही जा रही थी और इसी वजह से वो आग बुझाने के लिए और हेलीकॉप्टर्स मंगवाते हैं क्योंकि जमीन से आग बुझाना पॉसिबल नहीं था। जब FBI ऑफिसर कुछ लोगों की जान बचाकर जंगल से बाहर जा रहा था तो आग उसके चारों तरफ आ जाती है। उसे पता चलता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सका, इसीलिए वो सबको तालाब के अंदर भेज देता है ताकि सब वहाँ जाकर अपनी जान बचा सके। केविन को भी पता चलता है कि जंगल में बहुत ज्यादा आग है और फायर ब्रिगेड की कार्स उसी तरफ जा रही हैं, इसीलिए वो अपने बेटे से बात करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा और कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत आना क्योंकि धुआं हर जगह फैला हुआ था। सारे बच्चे स्कूल के अंदर हैं। वो भी खिड़कियों से धुआं निकलते हुए देख पा रहे थे। उन्हें भी पता चलता है कि कहीं पर आग लगी है। यहाँ एक टीचर भी थी जिसका नाम मेरी है। वो इन सब बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें बैठने को कहती है। काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने स्कूल आए थे क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं उनके बच्चे गुम ना हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों तक नहीं पहुँच पाए और टोटल 22 बच्चे हैं। केविन को उसकी वाइफ का फोन आता है। उसे पता चलता है कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता है। उसकी वाइफ को भी पता चलता है कि मेरे बेटे को कुछ हो
गया है। इसीलिए वो केविन को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटी के पास नहीं जाना है, मैं उसे तुम्हारे घर से ले जाऊंगी। स्कूल के अंदर से एक वर्कर सब ड्राइवर्स को कहता है कि जिस भी ड्राइवर की बस खाली हो स्कूल पहुंचो और बच्चों को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि स्कूल में अभी भी 22 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन बदले में कोई भी बस ड्राइवर जवाब नहीं देता है, सिर्फ केविन ही था जो स्कूल आया था। इसीलिए वो जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द स्कूल पहुंच जाऊंगा, मैं बच्चों को रेस्क्यू भी करूंगा और बाहर भी निकालूंगा। इसीलिए केविन जल्दी से अपनी बस ड्राइव करता है और इस जगह से स्कूल जाता है। उसे बच्चों को रेस्क्यू करना है और उन्हें चीको पर एक खाली जगह पर ले जाना है। तो केविन जल्दी से स्कूल पहुंचता है। वो सारे बच्चों को अपनी बस में बैठाता है। मेली टीचर केविन को कहती है कि सारे बच्चों को चीकू ले चलो जहाँ खाली जगह है, लेकिन केविन कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता, किसी को मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो मेरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसीलिए मेरी भी बच्चों के साथ बस में बैठ जाती है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। बच्चे भी अपनी सीट्स पर आराम से बैठे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में बिजी थे। वो बढ़ती हुई आग से बहुत ज्यादा टेंस थे। जिस बस को केविन ले जा रहा था वो एक जाम में फंस जाती है। ये बहुत लंबा ट्रैफिक जैम था, क्योंकि हर कोई यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से सारी कार्स अचानक हाईवे पर आ गई और जाम लग गया। इसी तरह वेट करते करते अंधेरा हो जाता है। केविन को पता चलता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी किसी तरह वो मेरी को सीट पर बैठाता है और कहता है कि मैं रास्ता क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अब तुम धीरे धीरे बस को पीछे लेकर आओ। तो मेरी भी वैसा ही करती है। केविन सामने से कार्स को हटाने लगता है, ये बोलकर कि मेरे पास बच्चे हैं तो प्लीज हमें जाने दो। कुछ लोग रास्ता छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद केविन की बस यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और इस तरह केविन बस को आगे बढ़ाता हुआ एक जगह पहुँचता है। वो देखता है कि यहाँ पर आग बहुत ज्यादा है, सारे घर जल रहे हैं। मेरी भी कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें इन बच्चों को उस जगह ले जाना है जहाँ हमें बताया गया था। अब केविन यहाँ से आगे बढ़ता है। बस के चारों तरफ आग की लपटें थी और धुएं की वजह से अंधेरा हो रहा था। आग की गर्मी की वजह से सारे बच्चे डर रहे थे, लेकिन मेरी किसी तरह इन बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। अब जहाँ चीको नाम की कैंप साइट थी वहाँ कुछ टेंट्स लगाए गए थे। सारे इंजर्ड लोग वहाँ आ रहे थे। सारी बसेस को भी यहाँ आने को बोला गया था, लेकिन एक भी बस अभी तक नहीं आई थी और वो थी केविन की, जिसकी वजह से बस में बैठे सारे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ केविन बस चला रहा था उसे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन केविन बस चलाए जा रहा था एक स्टाइल में। सारे बच्चों को पसीना आ रहा था और वो पानी मांग रहे थे, लेकिन आसपास पानी मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए केविन उस जगह बस रोकता है जहाँ थोड़ी कम आग थी। मैरी कहती है कि मैं आसपास के घरों में पानी देखने जाती हूँ, इसलिए वो एक घर में जाती है जो फ्यूल स्टेशन के पास था और वहाँ से पानी की बॉटल्स इकट्ठा करने लगती है। लेकिन तभी फ्यूल स्टेशन में ब्लास्ट होता है और मैरी चिल्लाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो बच्चों के लिए पानी ले आई तो बच्चों की प्यास बुझ जाती है। अब आग और ज्यादा फैल चुकी थी। केविन बस को आगे बढ़ा रहा था। उसे नहीं पता था कि ये रोड किस तरफ जाएगा, क्योंकि दूर तक सिर्फ अंधेरा ही था और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। सारे पेरेंट्स को केविन के बॉस समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम परेशान मत हो, बस में बैठे बच्चों को एक अच्छा ड्राइवर केविन ड्राइव कर रहा है और उसी बस में एक टीचर मैरी भी बच्चों के साथ है, तो ये दोनों बच्चों को यहाँ सुरक्षित ले आएंगे, बस मुझ पर भरोसा रखो, पुलिस और बाकियों को अपना काम करने दो। जब केविन आगे बढ़ रहा था तो उसने कुछ लोगों को देखा जो भाग रहे थे। वो केविन को कहते हैं कि बस को आगे मत ले जाओ, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम भी पैदल भागना शुरू कर दो। लेकिन केविन के पास 22 बच्चे हैं, वो उन बच्चों को छोड़कर पैदल नहीं भाग सकता। इसलिए वो मेरी को बस में बैठने को कहता है। मैं रास्ता देखने की कोशिश करता हूँ। जब वो रास्ता देखने दूसरी तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है, यानी कि आगे और पीछे आग ही आग है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि बस को यहाँ थोड़ी देर रोकना पड़ेगा, जब तक आग थोड़ी शांत नहीं हो जाती या हवा की स्पीड कम नहीं हो जाती। सारे बच्चे रो रहे थे। मेरी उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही थी। वो मेरी को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरी टी शर्ट फाड़ दो और बच्चों के चेहरों पर लगा दो ताकि बच्चों के अंदर जहरीली गैस ना जाए। तो वो वैसा ही करती है। केविन अपनी टी शर्ट के छोटे छोटे टुकड़े करता है, वो उन्हें पानी में भिगोता है और बच्चों को नाक पर रखने के लिए देता है ताकि वो बच सकें। पुलिस भी अब जवाब देने लगती है। उन्हें पता चलता है कि इतनी बड़ी आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आग सिर्फ छोटे से एरिया में नहीं बल्कि बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी थी। ना ही इसे हेलीकॉप्टर या जेट की मदद से बुझाया जा सकता है और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, वो है लोगों की जान बचाना। फायर ब्रिगेड के बड़े ऑफिसर्स मीडिया के सामने ये भी बोलते हैं कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लोग या बच्चे आग में फंसे होंगे हम उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। तब तक केविन और मैरी आपस में बात करने लगते हैं और अपने दुख शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि शायद ये उनका आखिरी समय है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि आग बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है।
केविन तुरंत बस से उतरता है और अपने आसपास की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है तो आग बुझने का नाम नहीं लेती। ये देखकर केविन समझ जाता है कि अब उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा, इसलिए वो दोबारा बस पर चढ़ जाता है और डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए उसे बस आगे ले जानी पड़ेगी। बस शुरू में स्टार्ट नहीं होती, लेकिन केविन बार बार कोशिश करता है। बहुत देर ट्राई करने के बाद बस फाइनली स्टार्ट हो जाती है और वो आग के बीच से बस को आगे ले जाता है। ये बहुत रिस्की काम था, क्योंकि अगर कोई जलता हुआ पेड़ बस पर गिर जाता या बस में आग लग जाती तो इन बच्चों को यहाँ बचाना इम्पॉसिबल था। अब उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, इसलिए धुआं अभी तक अंदर नहीं आया था। और भले ही कुछ दिख नहीं रहा था, केविन बस चलाया गया और आगे बढ़ता रहा। और फिर बहुत मेहनत के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां आग नहीं पहुंची थी, और इस तरह वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ से वो अपनी बस उस जगह ले जाता है जहां उसे बस ले जाने को बोला गया था। उस जगह पर पेरेंट्स उदास थे, लेकिन जैसे ही वो बस देखते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे सेफ हैं, जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। साथ ही पेरेंट्स मैरी और केविन का शुक्रिया भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सारे बच्चों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षा तक लाए। अब केविन को अपनी फैमिली भी ढूंढनी थी। वो कैंप के अंदर जाता है अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए, जहां उसे अपनी माँ दिखती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले गई है। लेकिन अब ये समय इस आग हादसे के कुछ दिन बाद का दिखाया गया, जहां फाइनली किसी तरह आग बुझ चुकी थी। लेकिन आग बुझने के बावजूद आग ने अपने निशान छोड़ दिए थे। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और यहाँ अपनी फैमिली की फोटोज देखने लगता है। वो उदास भी था कि मेरे साथ सबके घर जलकर राख हो गए। तभी यहाँ एक कार आती है जिसे केविन देखने लगता है। कार के अंदर से उसकी वाइफ और बेटा बाहर आते हैं। वो केविन से मिलते हैं और बाप बेटा दोनों सेफ थे। वो इस वजह से बहुत खुश होते हैं। केविन की वाइफ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें इतने बड़े हादसे की वजह से बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें फैमिली की इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ और एक साथ रहना कितना अच्छा होता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।